नमस्कार। अभी पिछले अध्याय में मैंने आपके काव्य के दो पाठ कविताजी और वाक का अध्ययन किया था। आज आपको पहला पाठ हिंदी गद्य खंड क्षेत्र से दो बैलों की कथा इस शीर्षक से आरंभ करते हैं। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक ग्राम में हुआ और ये बचपन से बहुत ही कमजोर प्रकृति थे। इनकी शिक्षा बीए तक हो पाई क्योंकि अर्थाभाव के कारण उनका पढ़ना आदि रुक गया। लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। इन्हें जो शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त हुई थी वो भी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में जुट गए। ये कहानी और कथा लिखने लगे। इन्होंने संपादन भी किया क्योंकि ये जानते थे कि साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माने थे। इन्होंने जिस गांव में जिस शहर में जैसा भी देखा वैसा ही उसका वर्णन किया और अपनी कहानियों में उसी का वर्णन किया है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आज इनकी रचनाओं के मूल। तो ये ग्रामीण समाज के प्रति ग्रामीण समाज और पशुओं में क्या संबंध था इसके बारे में उन्होंने दो बैलों की कथा का वर्णन किया है। अर्थात ग्रामीण समाज और पशुओं में भावात्मक संबंध होता है। इसी का वर्णन उन्होंने इस कहानी में बताया है कि स्वतंत्र शहर में कभी स्वतंत्रता नहीं मिली। स्वतंत्रता के लिए हमें बार बार लड़ना पड़ता है, बार बार जेल में जाना पड़ता है, तब सैकड़ों कठिनाइयों को प्राप्त करके हम स्वतंत्रता। तो प्रेमचंद ने अपनी कहानी के माध्यम से उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध ये कहानियां लिखी जो समाज को स्पष्ट नजर आती हैं। लेकिन अंग्रेजों के कारण उन्होंने इस प्रकार कहानियों के माध्यम से उस दशा का वर्णन किया है। तो दो बैलों की कथा में आप देखेंगे झूली नाम के काशी के पास दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों मित्र आपस में रहते हुए बिल्कुल मित्र भाव के समान रहते थे। यदि एक को कष्ट होता तो दूसरा भी कष्ट सहन करता था। दोनों बहुत दिनों से साथ साथ रहे, आमने सामने एक दूसरे के बैठते थे और एक दूसरे की मूक भाषा का वो अर्थ समझने लगे थे। एक दूसरे की मन की बात को वो आसानी से समझ लेते थे। उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिस प्रकार मनुष्य में होती है उसी प्रकार जानवर में होती है कि ये हमारा मित्र है या शत्रु। इसको पहचानने के लिए वो एक दूसरे से प्रेम करते थे। कभी कभी आपस में भी दोनों सींग लड़ाकर आपस के व्यवहार भी कर लेते थे। जिस प्रकार मित्र एक दूसरे के और लपा करता है लेकिन वो वास्तव में लड़ाई नहीं होती, इसी प्रकार दोनों एक दूसरे से प्रेम रखते थे। तो झूली काशी जब उन्हें चारा दाना देने आता था तो गर्दन हिलाकर उसका स्वागत करते थे और अपने मालिक के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते थे। तो जब संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान दूरी करते थे और एक साथ खाने के लिए नाक में मुंह डालते थे और एक की मुंह हटा लेने पर दूसरे भी हटा लेते। लेकिन झूली की यहाँ वो दोनों प्रसन्न थे। संयोग बस एक दिन झूली का साला उसे अपने गांव ले जाने के लिए आया क्योंकि उसके पास बैलों की कमी थी। अर्थात उसकी खेती के लिए उसके पास बैल नहीं थे तो अपने जीजा से मांगने के लिए वहां आया। तो झूले ने भी उन दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि मालिक ने हमें बेच दिया है या केवल काम करने के लिए भेजा है। तो वे समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना ऐसा बेचे जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए रास्ते में झूली को कभी आगे दौड़ाते कभी पीछे दौड़ाते। जब वो पगैया पकड़कर आगे खींचता तो उसे पीछे क्यों खींचते। इस प्रकार रास्ते भर उन्होंने झूले के साले को परेशान किया। तो और वो अपने मन में सोचते थे कि जब हम झूली से पूछते कि हम दोनों गरीबों को क्यों निकाल रहे,
हमने आपकी मन से सेवा की है। यदि उसने हमारे काम से काम नहीं करता तो और काम ले लेते, उनके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, मगर ये लगता है कि आज झूली ने हमें भेज दिया है। और वो कहते हैं कि हमने कभी झूली से दाने चारे की सलाह नहीं की, जो उसने डाल दिया उसी को हमने खा लिया। अर्थात दोनों तरह से हम संतुष्ट थे, न मालिक की तरफ से कोई कमी थी। फिर एक दूसरे को जो कुछ खिलाया वो झुका कर खा लेते थे, फिर भी हमें इस जालिम के हाथ क्यों नहीं। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, अर्थात झूरी का साला अपने घर पहुंच गया। बैलों ने अपने नए स्थान को देखा। वो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में मुंह लगाया तो एक भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर था, नया गांव, नए आदमी, उन्हें बेगाने थे। अर्थात जिस वातावरण में रहे थे वहां से हटने के बाद उन्हें सभी कुछ पराया लगने लगा। दोनों अपनी मूक भाषा में सलाह करते थे, एक दूसरे को कनखियों से देखते थे और लेट गए। जब गांव में सोचा पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की ओर भागे। जब देखा कि सभी सो गए, उन्होंने अपनी रस्सियां तोड़ी और घर की ओर भागने लगे। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई उन्हें बैल तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस तरह दूरी शक्ति आ गई थी और एक एक करके उन्होंने रस्सियां तोड़ी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी कहलाती है जहाँ पशुओं को चारा दिया जाता है। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा पगहा लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसलिए झलक रहा। विद्रोह इसलिए कि आपने हमें क्यों नहीं दिया, इसलिए इसलिए कि हम आपके पास पुनः आ गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन को कर यह दृश्य बड़ा ही सुंदर था। यानी बैलों की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, उन्हें भी एक मानव प्रेम का ज्ञान था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और उन्होंने तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गोट और कोई चोकर और कोई। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना हो जो अपने मालिक के प्रति इतनी दया और इतनी सहनशीलता रखते हैं। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों बेचारे अकेले चले आए और अपने मालिक के घर बैठे। तीसरा बोला, बैल नहीं, ये उस ग्राम के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूली की स्त्री ने बैलों को द्वार पर खड़े देखा तो चल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है जो एक दिन वहां काम न किया और भाग गया। वो इसलिए जल गए क्योंकि उसका भाई बैलों को लेने आया था और वहां उन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया और घर लौटा थी, इसलिए झूली की पत्नी उससे जल रही थी। झूली अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा, क्या करती। यानी झूली ने अपनी पत्नी से प्रतिवाद किया कि इन्हें नमक हराम नहीं कह सकती। उसने इन्हें दाना चारा अच्छी तरह से न दिया होगा, बेचारे क्या करते, घूमते थे, इसलिए आ गए। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूले ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोड़ते हैं। ये दोनों ठहरे काम थे। भाग निकले, अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ नहीं, खाए चाहे मत। यानी झूली की पत्नी उनसे रुष्ट हो गई और उसने कहा कि मैं ही इन्हें चोकर खाली वगैरह देती थी, लेकिन अब खाली भूसी इनको देनी चाहिए, खाएं या ना खाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए, अर्थात इनको खाली और चोकर पानी कुछ नहीं दिया जाए।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताके। अर्थात उन्होंने भी देखा कि खाली भूसा है, उसमें कोई स्वाद नहीं पड़ा, तो वो खाली द्वार की ओर देख रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए। झूले ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। तो मजदूर ने जवाब दिया, मालकिन मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि इन बैलों को खाली भूसा के सिवा कुछ न दिया जाए। तो झूरी बोला कि तुम चुराता डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की तरह कहोगे, अर्थात मैं ही इस चोरी में पकड़ा जाऊंगा, आप तो अलग हो जाएंगे। तो बेचारा नौकर भी सहम गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया, क्योंकि वहां से बैल भाग आए थे, तो उसने सोचा कि फिर घर गए होंगे। तो दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बैलों को लेकर चला। अब की उसने सोचा कि दोनों को गाड़ी में जोता जाए। बोले पहले पैदल ले गए थे, अब इन्हें गाड़ी में जोता जाए। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क के नीचे गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने उसे संभाल लिया। एक तो चाहता था गिराना, लेकिन दूसरे ने उसे संभाल लिया। पर हीरा ने संभाल लिया, पर ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा गया, क्योंकि पतली रस्सियां तोड़कर भाग चुके थे, इसलिए अब दोनों बहनों को मोटी रस्सी से बांधा गया और कल की शरारत का मजा चखाया गया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, लेकिन इन दोनों बैलों को खाली भूसा दिया गया। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी एक चित्कार पर दोनों ओल्डे लगते थे। यहाँ पार पड़ी आहार सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी मिला क्या सूखा चारा। अर्थात मार भी सहन कर लेते, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन खाली सूखा चारा मिला जिसे उन्होंने नहीं खाया। नींद की तरह आंखें तक न उठेंगी। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारती मारती थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब निर्दय ने हीरा की नाक पर खूब डंडे चलाए, तो मोती को गुस्सा आ गया, क्योंकि अपने बच्चों को पत्ता देखकर दूसरे बच्चों को क्रोध आया, तो मोती को क्रोध आ गया। उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा। हल रस्सी धुआं जो सब टूट टार गए, बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुंह भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, तो फिर क्यों ना भागूं? अब की बार मार पड़ेगी। तो दूसरा कहता, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मैं मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं, कुछ मजा भी मैं भी इन्हें लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तो हीरा बोला, यदि वो मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं, अर्थात हम जानवर हैं, उनको नहीं मार सकते। तो मोती दिल में अटकर रह गया। गया भी आ पहुंचा और दोनों बैलों को पकड़कर ले चला। कुशल यह हुई कि उसने उस वक्त मार पीटना था, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके सेवक देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। देखिए, 2 दिन से उन्होंने खाया नहीं था, फिर भी उनके सामने वही सूखा भूसा डाला गया। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की रोटियां लिए निकली। अर्थात गया के घर में एक छोटी सी बच्ची थी, जिससे बैलों पर दया आई। उसने देखा कि 2 दिन से एक छोटी सी बच्ची हाथ में रोटियां लेकर निकली और दोनों की मुंह में लेकर दोनों को उसने 1-1 रोटी खिलाई और वहां से वो चली गई। एक रोटी, एक दिन की भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों का हृदय में मानव भोजन का अंत। क्यों? भूखे तो सही 1-1 रोटी जब उनका पेट नहीं भरता, लेकिन उन्हें सांत्वना प्राप्त हो गई
यहाँ भी कोई खिलाने वाला है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन भैरों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता। वो बच्ची भी भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, जो सौतेली माँ थी उसे ना तो ठीक से खाना देती थी, ना उसका उठना बैठना उसे अच्छा लगता था, और बात बात पर पीटती थी। इसी कारण बैलों से उसका स्नेह बढ़ गया था। दोनों दिन भर जुटते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध लिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिलाया जाती। प्रेम के इस प्रसाद से यह बरकत थी कि दो गाल सूखा पूछा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में उठे। एक दिन मोती ने मुंह भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सीनों से उठाकर फेंक दो। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर में का मालिक है। वह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालिकों को ना फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ाकर भाग चले? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों ने रस्सियों को चबाने लगे, पर एक मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारी बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली और दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनकी माथे को सहलाया और बोली, खोले लेकिन चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाए। इसी संदेह पर दोनों सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने वाला भी दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हो गए। उन्होंने शोर मचाया तो गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों में से मौका पाकर सीधे दौड़ते चले गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है ये हम राह भूल गए हैं, तुम भी बेतहाशा तो भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों धूप से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार दी, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा होना चाहता है तो वह किनारे हट गया। तो अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग सुना है, दूसरा भाग अगले पार्ट में सुनाएंगे।